Today we are going to discuss chapter number 10th in this video, and our chapter number 10th is microbes in human welfare. Actually microbes मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, जो हमें माइक्रोस्कोप से ही नज़र आते हैं. और माइक्रोब्स जो होते हैं बेटा, वो गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और वो बैड भी हो सकते हैं. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैड होते हैं वो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉजिंग होते हैं तो हम उन्हें पैथोजेंस भी बुलाते हैं. लेकिन बच्चे, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे होते हैं और हमारे वेलफेयर के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम आते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पे यूज़फुल हो सकते हैं? यूज़फुल एरियाज़ ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं. Microorganisms are used, they can be used in industrial processes. Microorganisms can be used in agriculture. बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करा जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करा जाता है बायोटेक मेथड्स में एग्रीकल्चर को इन्हांस करने के लिए, और इसके एग्जांपल्स हम लोग बायोटेक में देख भी चुके हैं. देन वी हैव सीवेज ट्रीटमेंट. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम इस चैप्टर में करेंगे. तो ऐसे कई एरियाज़ हैं. जैसे हम ये भी कह सकते हैं, हमारे पास कई यूज़फुल आर्टिकल्स भी, यूज़फुल ईटेबल्स भी मिलते हैं हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. जैसे कि फर्मेंटेड फूड्स, फर्मेंटेड ड्रिंक्स जो आप याकुल्ट पीते हो, या डेयरी प्रोडक्ट्स. सबसे इम्पॉर्टेंट है डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूध को, मिल्क को कई सारे प्रोडक्ट्स में चेंज कर सकते हैं. फिर फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे कि वाइन. फिर ब्रेड मेकिंग, केक मेकिंग, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है. दही का बनना, चीज़ का बनना. चीज़ तो आप समझ लो एशिया और यूरोप के कॉन्टिनेंट्स में बहुत बहुत सालों पहले से बन रहा है. इनफैक्ट बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट से भी पहले से. और चीज़ की तो कितनी वैरायटीज़ आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल होती हैं. और देन हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर सकते हैं इन सेपरेशन ऑफ प्लांट फाइबर्स. तो बेसिकली बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के देयर आर डाइवर्स यूजेस, और हम सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ शुरू करेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर. यानी कि क्या क्या चीज़ें हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बेटर मिलती हैं जिसको हम लोग घर में यूज़ कर सकते हैं. जिसका सबसे पहला पार्ट हम लोग करेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? दूध में, ताकि दूध को उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से दूध को अलग अलग फॉर्म्स में चेंज किया जा सके. नाउ वी हैव मिल्क. मिल्क कैन बी चेंज्ड इनटू दही. वो हमें पता है, वो हमारे घर में भी होता है. मिल्क कैन बी चेंज इनटू योगर्ट. योगर्ट मीठा वाला दही होता है, लेकिन थोड़ा सा केमिकल कॉम्पोजिशन योगर्ट का दही से थोड़ा अलग होता है, उसका टेस्ट भी अलग होता है. फिर हमारे पास है चीज़. इनके अंदर हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं. हम लोग मिल्क को क्रीम में, या एक हमारे पास बटर मिल्क की वैरायटी होती है, दूध को हम लोग बटर मिल्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. दूध को हम लोग सोर क्रीम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो मिल्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू सो मेनी फॉर्म्स. लेकिन मिल्क को इन सब में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरत होती है गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. So now let us see various important major products that we can get from milk with the help of microbes. सबसे पहले हमें मिलता है कर्ड. कर्ड हमें पता है, इंडियन कर्ड जो हमारा दही होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वी टेक, या तो हम थोड़ा टोन्ड मिल्क लेते हैं, हम लोग क्रीम वाला मिल्क भी ले सकते हैं. वी टेक स्किम्ड मिल्क या क्रीम वाला मिल्क, और उसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को, विच इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया. स्किम्ड मिल्क में वी टेक स्किम्ड मिल्क, और उसके अंदर हम डालते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया. और ये बैक्टीरिया हमें पुराने दही के अंदर से मिलता है, इसलिए दूध के अंदर हम लोग पुराने दही का 1 चम्मच डालते हैं, खट्टा डालते हैं, जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया को हम अपने दूध में इंट्रोड्यूस करते हैं. और फिर वो बैक्टीरिया इतनी तेज़ी से हमारे दूध के अंदर फैलता है कि वो दूध को, मिल्क को कोगुलेट करने लग जाता है, और मिल्क के अंदर ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं. दिस बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज इन मिल्क. ये बैक्टीरिया हमें पुराने दही से मिलता है जिसको हम दूध में डालते हैं, और ये वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है मिल्क के अंदर.
दिस बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज इन मिल्क एट अराउंड, और टेम्परेचर होना चाहिए 40 डिग्री या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं बेटा, नहीं तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। एंड जो दूध के अंदर लैक्टोज शुगर है, इट कन्वर्ट्स लैक्टोज शुगर इन मिल्क, और जो हमारे दूध के अंदर लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया उस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इट कन्वर्ट्स लैक्टोज शुगर इन मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। और ये बेटा जो लैक्टिक एसिड दूध में बनता है, इस बैक्टीरिया की वजह से वो दूध को जमाने लगता है और दही बन जाता है। दिस फर्दर, इससे क्या होता है, इससे फर्दर कोगुलेट होता है हमारा मिल्क। दिस फर्दर कोगुलेट्स मिल्क। एंड एक दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है बेटा जिसको केसिन कहते हैं, उसकी भी पार्शियल डाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। एंड देयर इज, और धीरे धीरे दही बनता है। एंड देयर इज पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन जिसका नाम होता है केसिन। इस तरीके से, वैसे ये वाला जो मेथड है बच्चे, ये वाला जो मेथड मैंने आपको लिखवाया कि दूध की लैक्टोज शुगर कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में और धीरे धीरे दूध जमना शुरू हो जाता है और दही बनता है, तो ये वाला जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, ये पॉइंट्स ऑलमोस्ट चीज़ के केस में भी हैं, ये पॉइंट्स योगर्ट के केस में भी हैं। यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया मैंने अभी आपको मेंशन करा है, दिस एरिया, ये एरिया कॉमन ऑलमोस्ट बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वी टॉक ऑफ योगर्ट, YOGHURT, योगर्ट या YOGURT। इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, दूध में डालते हैं हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस बैक्टीरिया को। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग, यानी कि इस केस में भी हम दूध से दही ही बनाते हैं, लेकिन वो दही योगर्ट होता है क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग हैं, इसलिए जो ऑर्गेनिक एसिड्स बन रहे हैं वो थोड़े अलग हैं और योगर्ट का टेस्ट अलग है। वैसे योगर्ट को किसी ना किसी फ्रूट के फ्लेवर में मिक्स करके स्वीटेंड किया जाता है, मीठा किया जाता है और फिर योगर्ट को खाया जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय एडिंग, कौन से, किसको ऐड करते हैं, किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को? स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस इन मिल्क। दूध के अंदर मिल्क के अंदर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस करा जाता है। फिर टेम्परेचर क्या रखा जाता है योगर्ट बनाने में? टेम्परेचर जो मेंटेन करा जाता है दैट इज अराउंड 45 डिग्री सी, और तकरीबन 4 आवर्स तक इस टेम्परेचर पर उस सिस्टम को रखा जाता है और फाइनली लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है दूध के अंदर। दूध का लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। लैक्टिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड एंड सम विटामिन्स आर प्रोड्यूस्ड, इसलिए योगर्ट न्यूट्रिशियस भी होता है। और धीरे धीरे वो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है जिसके अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एक और डेयरी प्रोडक्ट की, वो है चीज़। और चीज़ को ह्यूमन रेसेस बहुत पहले से बना रही हैं और आज की डेट में बेटा बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर चीज़ की बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल होती हैं। चीज़ को भी वैसे ही बनाया जाता है, यानी कि दूध से ही बनाया जाता है, लेकिन चीज़ को जब बनाया जाता है तो दूध को जब कर्ड में कन्वर्ट करा जाता है तो कर्ड को सुखा लिया जाता है, कर्ड के अंदर के पानी को ड्रेन कर दिया जाता है और कर्ड के अंदर से जो पानी निकलता है उसको हम लोग वे भी बोलते हैं। टू रिपीट क्लास, चीज़ बनाने के लिए हम मिल्क लिया जाता है, उसको कर्ड में कन्वर्ट करा जाता है, जब ये दही बनता है तो उसके अंदर का पानी को ड्रेन करा जाता है, निकाल दिया जाता है, जिसको वे भी कहते हैं। और फिर कई बार ये जो कर्ड लेफ्ट ओवर कर्ड ये जो कर्ड हमें मिलता है इसको और ज़्यादा सुखाया जाता है, इसके अंदर से और पानी को निकाला जाता है। जब कर्ड को और ज़्यादा सुखाया जाता है और एसिडिफाई करा जाता है तो उसको हम लोग दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ शेडरिंग ऑफ चीज़।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेडरिंग ऑफ चीज़। ओके क्लास, तो हमने ये बात करी शेडरिंग ऑफ चीज़ की। अब दही में से हमने कितना पानी निकाल लिया है चीज़ बनाने के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि चीज़ हार्ड है कि चीज़ सेमी हार्ड है, कि जो चीज़ हमें मिला है वो सॉफ्ट है। अगर ज़्यादा पानी अभी दही में है तो चीज़ सॉफ्ट बनेगा। अगर हमने काफ़ी हद तक पानी को दही से निकाल लिया है तो रिजल्टेंट चीज़ थोड़ा हार्ड बनेगा। नाउ क्लास, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम हम लिख लेते हैं जिनको दही में डाला जाता है, जिनको दूध में डाला जाता है, उन दूध को कर्ड बनाने के लिए, और उस कर्ड का चीज़ बनाया जाता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन मेकिंग चीज़, जिनको हम दूध में डालते हैं, दूध से दही बनता है, दही से चीज़ बनता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्टली होते हैं लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर, राइजोपस, ये बैक्टीरियाज हैं, सार्कोमाइसीस की कुछ वैराइटीज। इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम लोग चीज़ कल्चर भी बोलते हैं, क्योंकि इनको दूध में डाला जाता है दही बनाने के लिए। और आजकल तो एक लार्ज होल्ड स्विस चीज़ भी बनता है। ये वो चीज़ होता है जिसके अंदर ना बड़े बड़े से छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। वो पोर्स इसलिए होते हैं क्योंकि इस चीज़ को बनाने के लिए एक ऐसा बैक्टीरिया डाला जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग होता है। अ CO2 प्रोड्यूसिंग bacteria is put while curdling of milk, and the name of this carbon dioxide producing bacteria, ये जो बैक्टीरिया ज़्यादातर इसमें यूज़ होता है, that is Propionibacterium. This Propionibacterium is used to make large hold Swiss cheese. एक हमारे पास एक और वैरायटी होती है चीज़ की, जिसको हम लोग कहते हैं राइपन्ड चीज़। एक्चुअली जो ओरिजिनली हमें मिलता है वो अनराइपन्ड चीज़ होता है, लेकिन अगर राइपन्ड चीज़ के अंदर हम लोग उसको, राइपन्ड चीज़ को अगर हम डिप कर दें, इफ़ वी डिप इन ब्राइन, यानी कि अगर हम उसको सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डिप कर दें और फिर उसको मैच्योर होने दें, and then different bacterias and fungus are added to it. Different bacteria and fungus strains are added. तो इसके अंदर ना जो अनराइपन्ड चीज़ होता है उसका टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है। अनराइपन्ड चीज़ के अंदर अगर हम ब्राइन डालें, उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज और कुछ फंगस के स्ट्रेन्स डालें, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा सॉल्टी और खट्टेपन में आ जाता है और वो अनराइपन्ड चीज़ बन जाता है राइपन्ड चीज़। तो अभी हमने बात करी थी, और हमारे पास कई और वैरायटीज़ भी चीज़ की होती हैं बेटा। और चीज़ का टेस्ट अलग अलग करने के लिए, चीज़ का थोड़ा सा हल्का सा कलर डिफर करने के लिए, उसके और उसके अंदर पोर लाने के लिए या उसको स्मूथ रखने के लिए, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमने दूध से जब दही बनाया, जिसको हमने ड्रेन किया, जिसको हमने सुखाया, उस दूध के अंदर हमने बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स कौन कौन से ऐड किए। मेकिंग ऑफ ब्रेड विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास एक बहुत ही कॉमन सा फंगस होता है विच इज़ कॉल्ड एज बेकर्स यीस्ट, एंड बेकर्स यीस्ट इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज Saccharomyces cerevisiae, और इसको हम लोग ग्रो करते हैं गन्ने के लेफ्ट ओवर छिलकों पे, पील्स पे, यानी कि हम इनको ग्रो करते हैं। दे आर ग्रोन ऑन मोलासेस। इस बेकर यीस्ट को हम ग्रो करते हैं, दे आर ग्रोन ऑन मोलासेस। अब इस बेकर यीस्ट को डाला जाता है आटे के अंदर। दिस यीस्ट इज एडेड इनटू फ्लोर। इसको हम लोग फ्लोर के अंदर डालते हैं, व्हीट फ्लोर में, यानी कि हम इसको उसके अंदर डालते हैं, आटे के अंदर डालते हैं, और फिर आटे को गूंदते हैं। एंड देन इट इज़ नीडेड, और उस आटे को गूंदा जाता है उस आटे के अंदर यीस्ट को डाल के। फिर उस आटे को गर्म टेम्परेचर पर कुछ आवर्स के लिए रखा जाता है। देन दैट नीडेड, उस गूंदे हुए आटे को, देन दैट नीडेड फ्लोर इज केप्ट at warm temperature for few hours। फिर कुछ घंटों के लिए उस गूंदे हुए आटे को रखा जाता है।
नाउ व्हेन आई लीव दिस गूंदा हुआ आटा, जब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, देन दिस मेथड इज कॉल्ड एज लीवनिंग। और इस टाइम पर इस आटे के अंदर, यीस्ट के अंदर से बहुत सारे इंजाइम्स अराइज करते हैं। जो इस आटे में, गूंदे हुए आटे में यीस्ट होता है, उस यीस्ट के अंदर से कई इंजाइम्स सिक्रीट होते हैं लीवनिंग के टाइम पे, और आटे को स्वेल अप करते हैं। नाउ वेरियस एंजाइम्स फ्रॉम यीस्ट, वो कौन से एंजाइम्स होते हैं? एमाइलेस, माल्टेज और जाइमेस। एक्चुअली जो जाइमेस है वो एक सिंगल एंजाइम नहीं होता। जाइमेस एनारोबिक एंजाइम्स का ग्रुप होता है। जाइमेस कंप्राइजेस ऑफ एक्चुअली मेनी एंजाइम्स। तो जाइमेस, माल्टेज और बहुत सारे दूसरे एंजाइम्स जिनको जाइमेस के ग्रुप में डाला जाता है, ये एंजाइम्स जो यीस्ट में से रिलीज होते हैं आटे को स्वेल अप करते हैं। दे स्वेल अप द नीडेड, गूंदे हुए आटे को स्वेल अप करते हैं, फ्लोर। और फिर धीरे धीरे उस आटे के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो फर्मेंट होने लगता है और इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। दिस प्रोड्यूसेस, उस आटे के अंदर जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को ये एंजाइम्स इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रोड्यूसेस इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द एंजाइम्स। और ये इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनती हैं? आटे के ग्लूकोज को इनमें चेंज करवाया जाता है। द इथाइल अल्कोहल इवेपोरेट्स, इथाइल अल्कोहल इवेपोरेट हो जाती है, जो इथेनॉल है वो इवेपोरेट हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से उस ब्रेड के अंदर छेद हो जाते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज पोर्स while bread is being baked। और जब इस गूंदे हुए आटे को बेक करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बेक्ड ब्रेड के अंदर छेद प्रोड्यूस करती है, जिससे ब्रेड सॉफ्ट भी होती है। इन द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और आज हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के उन यूजेस की जहाँ पर अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं। अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग एंटीबायोटिक्स यानी कि मेडिसिन्स बनाते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है ताकि वो गंदे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकें। और ये जो एंटीबायोटिक्स की टर्म है, इस टर्म को सबसे पहले कॉइन किया था साइंटिस्ट वेक्समैन ने, और ये टर्म कॉइन की गई थी 1942 में। एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है एंटी मतलब खिलाफ, बायोटिक्स मतलब लाइफ, ज़िंदगी के खिलाफ, लेकिन ये दवाइयाँ गंदे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी के खिलाफ होती हैं। अब ये क्या हैं? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर केमिकल substances produced by some microbes in trace amounts। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम कंसंट्रेशन में होते हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स विच आर इन ट्रेस अमाउंट्स एंड कैन किल। और इन दवाइयों के अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे कैन किल, या फिर ये अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं या बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, और कैन रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। The host is not adversely affected। और जिन्होंने हम लोगों ने दवाइयाँ खाई होती हैं, हमारे को दवाइयाँ
ख़राब नहीं करती, हमें दवाइयाँ नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन हमारे शरीर में ये दवाइयाँ, ये एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में प्रेजेंट बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो मार देती हैं दवाइयाँ, या तो उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। नाउ क्लास, जो पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी एक्सीडेंटली, पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी, ये हम कई बार नाम सुन चुके हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अराउंड 1928 में। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी उसका नाम था पेनिसिलिन। इट वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वॉज डिस्कवर्ड एंड इट वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, और इस दवाई को एक्सट्रैक्ट किया गया था पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से। तो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस का एक्सट्रैक्ट निकाला था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और उन्होंने ये देखा था कि जहाँ पर पेनिसिलियम नोटेटम फंगस का एक्सट्रैक्ट है उसके आसपास स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा। इसका मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक रहा है। ही फाउंड आउट दैट in the presence of Penicillium notatum extract, जहाँ पर इस फंगस का एक्सट्रैक्ट है वहाँ पर बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर रहा, डज नॉट ग्रो। तो ऐसे पता चला था कि कोई ऐसा केमिकल भी हो सकता है जिसकी प्रेजेंस में दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते। और बेटा इस पेनिसिलिन, ये वाली जो दवाई थी, जो पहली दवाई बनी थी, दैट इज़ पेनिसिलिन। इस वाली जो पेनिसिलिन की ये जो मेडिसिन थी, इसको वर्ल्ड वॉर में, जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उस टाइम पे सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए, सोल्जर्स की चोट को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करा गया था। उसके बाद और भी कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से दवाइयाँ एक्सट्रैक्ट करी थी। नाउ राइट डाउन सम मोर एग्जाम्पल्स। फिर हमारे पास हैं फिर उसके बाद वैक्समैन ने और वुडरफ ने एक्टिनोमाइसिन की एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट की थी 1941 में। और इसी तरीके से इन दोनों ने स्ट्रेप्टोथ्राइसिन की एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट करी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से 1942 में। अच्छी दवाइयाँ थी। उसके बाद बेटा देन लेटर ऑन एल्बर्ट ने, वेक्समैन ने दवाई डिस्कवर की थी स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये अच्छी दवाई है, इसका काफ़ी जगहों पे यूज़ है। और इसको निकाला गया था 1943 में। इस दवाई को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया गया था, उनको न्यूट्रिशनल मीडियम में ग्रो करके।